हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12। मेरी आपसे आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए तो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम चौकीदार में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 2025 के रिसेंट TCS PYQs में है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने राजकोषीय घाटे का प्रभाव। इसमें देखिए आपको चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू होने से राजकोषीय घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ये देखिए बहुत बार पूछे जाने वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के अंदर 1885 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष इसकी स्थापना A.O. हुम द्वारा करी गई थी। और बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अभी ये रिसेंट मैंने अभी दूसरे कहीं भी कराया था, आप जाके देख सकते हैं। पहले वाली नेक्स्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है। COP31 अब COP30 बेलेम ब्राज़ील का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ PYQ का बहुत वेटेज है। COP31 आपका टर्की में हुआ होगा, टर्की देश के अंदर, टर्की। MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने इंडिया AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए परामर्श सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है अक्टूबर 2024 में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन कितने पास दिए गए हैं 2024 में ही, तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 2023। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निसार कोलैबोरेट मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो? तो आप देख सकते हैं टू मैप अर्थ सरफेसिंग एंड चेंजिंग ए रडार इमेज। ये नासा इसरो का जॉइंट मिशन है, इसमें रडार इमेजिंग की बात करी गई है, ठीक है, जो कि निसार सैटेलाइट लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव है। आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, मैंने जहाँ तक देखी आज तक कि TCS के PYQ में जो सबसे बड़ी वाली स्टेटमेंट होती है वही क्वेश्चन का आंसर होती है। आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत की जानकारी झारखंड के नए युवा मुख्यमंत्री। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये करंट अफेयर से आप अवेयर रहिए, क्योंकि करंट अफेयर के अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेमंत सोरेन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध मठ का नाम बताइए जिसने एक खुला प्रांगण होता है, जिसके चारों ओर कक्ष होते हैं जिन तक प्रवेश के द्वारा माध्यम से पहुंच जाते हैं। देखिए मंदिर स्थापत्य कला की शैली का बारे में वर्णन करा गया है कि प्रारंभ में बौद्ध मठ के नाम खुला प्रांगण होता है जिसके चारों ओर मध्यम पहुंचे जाते हैं, तो उसे विहार कहते हैं। जहाँ पे बौद्धिस्ट रहते हैं उसे विहार कहते हैं। स्तूप जहाँ पे बौद्ध के अवशेष दफनाए गए हैं उसे स्तूप कहते हैं। सांची, भारत के अंदर सांची का स्तूप सबसे बड़ा है, जो कि MP मध्य प्रदेश के अंदर है। चैत्य जहाँ पे लोग रहते हैं उसे संघ, वो जो उनका यूनियन होती है उसे संघ कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन का वास्तुकारक कौन है? जो कि भारत का राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था, जो कि प्राचीन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट वाज पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च बाय इंडियन मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्स ब्रिटिश पॉलिसी अगेंस्ट विच कंट्री? टर्की। तो ये टर्की के अंदर जो कि उसके खलीफा थे उसको हटा दिया गया था। इसके कारण मुस्लिम समुदाय ने खिलाफत आंदोलन मूवमेंट की स्थापना करी थी, जो कि 1919 के अंदर हुई थी। 28 जनवरी 2025 में
14 फरवरी 2025 से निर्धारित 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ कराया गया है? तो 38वें जो नेशनल गेम्स है वो उत्तराखंड के अंदर हुए हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 300 mm तक औसत वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अंडमान निकोबार। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू? तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की जो सबसे मेजर सेक्टर है जहाँ से रिवेन्यू होती है, डोनेशन से तो नहीं है, प्रॉफिट से नहीं है, टैक्स एंड कलेक्टेड से है, लोन से भी नहीं है, क्योंकि लोन से भी इतनी अर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि उसका अगर आप लोन लेंगे तो उसका आप इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, अगर आपको ऋण लेंगे तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा। इस वजह से ये बुक्स एंड से ये रिसेंटली अभी हाल ही में आत्मकथा है अन एंड द ऑर्डर ऑफ द मुमैर, रसूद्दीन शाह की ये बायोग्राफी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड complex needle get a deflate in electric current pass through the metallic wire placed nearby? तो एक ये इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आया है जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हैंस रेस्टेड ऑर्स्टेड, जिन्होंने ये डिस्कवरी करी थी अन इलेक्ट्रिक कंपास विद द मेटेलिक हेयर बाय। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में किसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? केंद्रीय बजट में मसौदा तैयार करने के लिए, लोकसभा भंग करने की 108 नंबर में, प्रधानमंत्री नहीं सॉरी शायद 85 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए, युद्ध और शांति की घोषणा करने के लिए, WHO का पूर्ण रूप। आप जाहिर सी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी 7 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाए गए थे, 7 अप्रैल को इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे बनाया गया है। अभी कोविड-19 के दौरान इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इसका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के गठन कितने समय के लिए करते हैं? जो लोक लेखा समिति होती है वो 22 उसमें मेंबर होते हैं और 1 वर्ष के लिए इसका गठन करा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल बेनिफिट पंचायत राज सिस्टम इंसेंट सेंट्रल कंट्रोल, वो सेंट्रल कंट्रोल को नहीं बढ़ाती थी, ये एकदम सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी सेटअप स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केटिंग? तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए एक रिसेंटली स्कीम लॉन्च हुई है, तो ये सही आंसर है। भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे पहले स्थान चेरापूंजी था, जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। ये कहाँ पर है? और ये भी मानसीराम भी भारत के मेघालय राज्य में ही स्थित है। यहाँ आप सबसे ज़्यादा वर्षा नोट करी गई है। आप बताइए मेघालय की कैपिटल क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोकैरियोटिक सेल इज सेमीफिल्ड मैट्रिक्स इज ए साइटोप्लाज्म। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों देखो, साइटोप्लाज्म पूरी सेल के अंदर होता है, जो कि न्यूक्लियस होता है ना, उसके इधर इधर जो भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि क्रोमोप्लास्ट हमारा प्लांट सेल्स में होता है, जो कि उसमें भरा जाता है, उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनमंगलूर आधारी के तौर पर किस राज्य के प्रसिद्ध कॉफ़ी उत्पादक में से एक है? तो ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, चिकनमंगलूर, जो कि कर्नाटक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। हु पब्लिश ए मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड 85? ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सिंथेटिक एसिड यानी कृत्रिम एसिड जो बनाया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किसने बनाया था? तो हरमन कोबले जी ने वो डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट ऑफ आर जुडिशिबल। क्या ये न्याय संगत है? हाँ जी, फंडामेंट हमारे न्याय संगत है, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसे इसका हनन होने पे आप न्यायालय जा सकते हैं, इसलिए जस्टिएबल है, यानी कि न्याय संगत इसका मतलब है। DPSP हमारे जो है वो
गैर न्याय संगत है उनके लिए जुडिशली नहीं जा सकता। आपके हनन हुए, जैसे कि आपको समान कानून यूसीसी आप पे लागू नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं नहीं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आप क्वेश्चन में मार्क करिए प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जीएसटी भारत में 101वें संविधान संशोधन 2017 में जोड़े गया था। इसके रिलेटेड गठन के लिए 279A आर्टिकल में इसको डिफाइन करा गया है, और जो इसके हेड होंगे इसके मंत्रालय के जीएसटी परिषद के, वो भारत के केंद्रीय मंत्री जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।